जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 25 नवंबर को जारी किए गए आदेश के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए आदेश में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के समस्त थानों द्वारा गिरफ्तार, पूर्व गिरफ्तार, पश्चात बेल रिमांड के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जो पत्र जारी किया गया है, साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश किए जा रहे अभियुक्त के संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में पत्र जारी कर समस्त थानों में चस्पा करवाए गए हैं। उसके विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह आदेश अधिवक्ता हितों एवं विधि व्यवसाय के विपरीत है। इस संबंध में शनिवार को एक दिवसीय सांकेतिक रूप से कार्य बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि जब तक अधिवक्ता हितों में समुचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य लोक अदालत का बहिष्कार किया जाएगा और लोक अदालत के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा ना तो उपस्थिति दी जाएगी, ना ही किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर रामकृपा शर्मा, अभी लगातार जिस प्रकार के निर्णय अधिवक्ताओं के खिलाफ और अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात करने के लिए किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। हमारा अधिवक्ता समुदाय जब से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई, बेंच और बार दो व्यवस्थाएं थी। प्रत्येक व्यक्ति एडवोकेट एक्ट के अनुसार अपना एडवोकेट सेलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है और जिस प्रकार का एक वकालतनामा देने के बाद वो अधिवक्ता उस क्लाइंट के लिए खड़ा होता था। यहाँ तक की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सरकार ने उससे आगे बढ़ते हुए एक विधिक सेवा प्राधिकरण प्रारंभ किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो लोग निसहाय थे, गरीब थे और जिन लोगों के पास में अपना वकील करने की क्षमता नहीं थी, उनके लिए सरकार ने सरकारी वकील प्रोवाइड करना, ताकि कि कोई न्याय से वंचित नहीं रहे और वकीलों के अभाव में उसको कोई गलत निर्णय उसके खिलाफ नहीं हो जाए। ऐसी सोच के साथ में ये विधिक सेवा प्राधिकरण प्रारंभ हुआ, लेकिन लगातार इसकी शक्तियाँ बढ़ाते गए और पिछले साल से डिफेंस काउंसिल के नाम पर सरकार ने जिस प्रकार का एक खेल खेला, हम उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा वकीलों का हक छीन के जो ये लगभग यहाँ पे 3000-4000 वकील समुदाय के वकील काम करते हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, जिनका पूरा घर की व्यवस्था इससे चलती है, जिनकी आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन इस वकालत के माध्यम से होता है, और उन सब के हितों पे कुठाराघात करते हुए और सरकार ने कहा कि 10 जने हम अपॉइंट करते हैं, इन 10 में से आप वकील सेलेक्ट कीजिए। और जो आर्थिक व्यवस्थाएं का एक ग्राफ तैयार था, पहले निःशुल्क और सहायता उस व्यक्ति को मिलती थी जो वकील करने में असमर्थ है, जो निसहाय है, जो गरीब है, ऐसे व्यक्ति को सहायता मिला, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे वकीलों के लिए हम शुरू से तत्पर हैं। कई लोग हम में से फ्री में मुकदमे लड़ते भी हैं, लेकिन इस प्रकार का कुठाराघात करते हुए और उन्होंने ऑर्डर निकाला कि अब थानों में उन 10 जनों की लिस्ट लगाएंगे, इनसे आप विधिक सहायता लीजिए, कोर्ट में लिस्ट लगाएंगे कि इन 10 जनों से सहायता लीजिए, तो जो 11वां और 3000वां वकील है उसकी क्या व्यवस्था होगी, उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। और जो 10 जने मिलके और 3000 लोगों का बर्डन अपने माथे पे लेके चलेंगे, ये भी संभव नहीं है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है विधिक सेवा प्राधिकरण। इस भ्रष्टाचार के अड्डे को, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो लोग दोषी हैं और सरकार को बरगला कर गलत सलाह देकर और इस प्रकार की गलत व्यवस्था जो कराते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। लंबे समय से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा के और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। वकील समुदाय इस दादागिरी को सहन नहीं करेगा। उदयपुर के आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए साहब, हमारा बार एसोसिएशन बना हुआ है। बार एसोसिएशन जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उसका सहयोग करने के लिए प्रत्येक अधिवक्ता जो है वो तत्पर रहेगा। थाने में जो लिस्टें लगाई जाएगी वकीलों की, वो वकील होंगे कौन? वो सरकार ने, हम में से होंगे, निश्चित रूप से हमारे साथी हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 3000 वकील मिलके जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम 10 वकील कर सकते हैं क्या? उनके ऊपर बर्डन कितना होगा? इज इट पॉसिबल फॉर देम? ये उनके भी हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, उनके हित में भी नहीं है। ठीक व्यवस्था करें और हम सब मिलके काम का बंटवारा होगा। जो वकील वहाँ पर नोमित किए जाएंगे उनका बहिष्कार आप करेंगे क्या? देखिए, ये हमारा बार एसोसिएशन जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय की पालना करने के लिए प्रत्येक अधिवक्ता तैयार है।
बाहर ये निर्णय बाहर की कार्यकारिणी को करना पड़ेगा। हमारी एक निर्वाचित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम काम करें। जी बताइए। सरकार द्वारा जिला विधि प्राधिकरण का जो निर्माण किया गया था उसका एक मेन मोटिव ये था कि जिसको गरीब अधिवक्ता हैं उनके लिए एडवोकेट नियुक्त कराना था, लेकिन क्या उस पटरी से तो हट गए ये लोग। ये जाके जगह जगह जेलों में जाके, थानों में जाकर, जहाँ अपराधी होते हैं वहाँ जाके बोलते हैं कि आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, वकील हम उपलब्ध कराएंगे। हर थाने में एक डिफेंस लॉयर नियुक्त कर दिया है, यहाँ तक कि गैर साहिल जो अपराधी नहीं है वहाँ पे भी इन्होंने एडवोकेट कर दिया है। जेलों में जाके ये कहा जाता है कि आप अपने वकीलों को चेंज कर दो, बदल लो वकीलों को, हम नियुक्त कराएंगे, सरकार हमें पैसा देती है, हम आपकी ट्रायल लड़ेंगे। इस ढंग से एक तो क्राइम बहुत बढ़ेगा, दूसरा जो वकील है, जो युवा अधिवक्ता है, जो आज की तारीख के अंदर है ना कमा रहा है, खा रहा है, उनके ऊपर जब फ्री में एडवोकेट मिल रहा है, सरकार दे रही है, तो एडवोकेट क्यों करेगा? एक अच्छा न्याय नहीं मिलेगा उससे। आज एक मर्डर केस है, एक रेप केस है, एक पीएफ एक्ट के हैं, एनडीपीएस के एक्ट के केस है, जहाँ वाकई में नॉलेजेबल लोग चाहिए, वहाँ नए नए बच्चे आके पैरवी करेंगे, ये कह के आएंगे हम फ्री में लड़ रहे हैं। तो ये न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कुटाना, नए बच्चों के लिए बहुत है। उसी को लेकर हमने यहाँ से एक शुरुआत की है। आने वाले जितनी भी लोक अदालत है उसका पूरा बहिष्कार किया जाएगा। उदयपुर का एक भी एडवोकेट सहयोग नहीं करेगा, जो सहयोग करेगा, जो एडवोकेट जाएगा उसकी बाहर की मेंबरशिप खत्म की जाएगी। ये निर्णय हमने लिया है। क्या रखा गया है कोर्ट? आज हमने पूरा स्ट्राइक की है और आने वाली सारी लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और शपथ लेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। ठीक। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 9414020409।